नाबार्ड ने कर्नाटक में कार्बन क्रेडिट बाजार में प्रवेश किया। जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए नाबार्ड ने कर्नाटक में अपनी पहली कार्बन क्रेडिट पहल शुरू की है। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा राज्य के बागवानी और वन विभागों के साथ साझेदारी में शुरू की गई और डच वित्तीय समूह राबो बैंक द्वारा वित्त पोषित इस पायलट परियोजना का उद्देश्य बायोमास प्रबंधन और सीमावर्ती वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करना है। जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया, इस परियोजना में वर्तमान में कोप्पल जिले के 500 आम किसान शामिल हैं और 5 साल से कम पुराने बागानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस पहल के तहत किसानों को ऐसी फसलें और पेड़ उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करते हैं, जिससे उन्हें बदले में कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है। हमने कार्यक्रम के लिए उपयुक्त 11 पौधों की प्रजातियों को चुना, लेकिन शुरुआत आम से करने का फैसला किया। खेतों की सीमाओं पर पेड़ लगाना भी योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। वन विभाग बिना किसी शुल्क के पौधे उपलब्ध कराएगा और जल्द ही एक औपचारिक समझौता होने की उम्मीद है। बागवानी और रेशम उत्पादन विभाग की सचिव शमला इकबाल ने कहा, हालांकि इस परियोजना पर पिछले साल जुलाई में हस्ताक्षर हो गए थे, लेकिन किसानों के भुगतान में देरी से निराशा हुई है। इकबाल ने बताया कि कार्बन क्रेडिट अनुपालन और ऑडिटिंग की जटिलता के कारण इसमें बाधाएं आईं। उन्होंने कहा, यह सभी संबंधित लोगों के लिए नया क्षेत्र है, इसलिए कुछ देरी अपरिहार्य थी। कार्बन मूल्यांकन पूरा होने के बाद किसानों को भुगतान मिल जाएगा। अधिकारी आशावादी बने हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि भुगतान का पहला दौर और ज्यादा किसानों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कमाई की संभावनाओं का अभी भी आकलन किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक ऐसे ही कार्यक्रम की ओर इशारा किया है, जहां किसानों ने कार्बन क्रेडिट के जरिए प्रति हेक्टेयर 20,000 से 40,000 तक की कमाई की है। यदि चल रहे ऑडिट और मूल्यांकन को मंजूरी मिल जाती है, तो अतिरिक्त वृक्षारोपण जैसी तैयारियां सितंबर तक शुरू हो सकती हैं। हालांकि सभी किसान इससे सहमत नहीं हैं। कुछ समूहों ने इस परियोजना की आलोचना करते हुए इसे अनुचित और शोषणकारी बताया है। कर्नाटक राज्य रैयत संघ के चुक्की नंजुन स्वामी ने कहा, प्रकृति को एक ऐसे उत्पाद में बदला जा रहा है जिसका प्रबंधन अब किसानों से किसी और के लाभ के लिए करने को कहा जा रहा है। हमने जलवायु संकट पैदा नहीं किया जहां हमारी फसलों की कीमतें गिर रही हैं, वहीं प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियां अब पर्यावरण के अनुकूल दिखने के लिए कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल कर रही हैं। कोलार जिला आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष एन चिन्नप्पा रेड्डी ने कहा कि किसानों के लिए बहुत कम स्पष्टता है। हमें बस इतना बताया गया था कि कुछ खास पेड़ लगाने से हमें पैसे मिल सकते हैं, लेकिन 2 साल बाद भी हमें कोई प्रगति नहीं दिखी है। हम में से ज्यादातर लोग तो यह भी नहीं समझते कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। कर्नाटक में लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर आम की खेती होती है, जिसमें कोलार और रामनगर जैसे प्रमुख जिलों में 2.8 लाख से अधिक आम उत्पादक हैं। वैश्विक निगमों और यूरोपीय संघ जैसी संस्थाओं द्वारा कार्बन क्रेडिट खरीदने की इच्छा के साथ तथा भारत द्वारा शीघ्र ही अपना घरेलू कार्बन बाजार शुरू करने की तैयारी के साथ विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं। विकास अर्थशास्त्री शुभ्रदीप दास ने कहा, कार्बन क्रेडिट या तो उत्सर्जन कम करने से या फिर पेड़ लगाने जैसे तरीकों से कार्बन को अवशोषित करने से मिलता है। दक्षिण भारत, जहां कृषि का विशाल आधार और कृषि वानिकी की क्षमता है, के लिए यहां एक वास्तविक अवसर है, उन्होंने आगे कहा। लेकिन किसानों को आत्मविश्वास से लबरेज होने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों और भुगतान प्रणालियों की आवश्यकता है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्य परिचालन अधिकारी और कोलार निवासी जोश विक्लिप ने कहा कि नियामक चुनौतियां तो बनी हुई हैं, लेकिन किसानों के लिए जोखिम कम है क्योंकि बागान पहले से ही लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, पर्यावरणीय लक्ष्यों के कारण कार्बन क्रेडिट की मांग बढ़ने के साथ मजबूत किसान सहकारी समितियां उत्पादकों को विश्वसनीय खरीदारों से जोड़ने और उचित आय सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं। जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ेगी, नाबार्ड और उसके साझेदारों को किसानों का विश्वास जीतने के लिए अवसर और पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाना होगा तथा इस पायलट परियोजना को जलवायुनुकूल खेती के सफल मॉडल में बदलना होगा।